आज दिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता दिया का यूं शॉपिंग करना। लो फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियाँ ठूस ठूस कर भरी हुई है, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? निधि से ज्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी, दिया को टोका सासू माँ ने। दिया गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी है और सुबह सुबह अपना भी मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। दिया देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियाँ रखती है। बड़बड़ती हुई लहसुन छीलने लगी सासू माँ और बेटा भी नहाने चला गया। उनकी बात को अनसुना कर यह लता देवी है, जो अपने बेटे करण और बहू दिया के साथ रहती है। एक बेटा और एक बेटी और है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते वृद्ध लोग। लता जी उनमें से ही एक है, रहती दिया के साथ है, लेकिन अच्छी लगती है। दूसरी बहू और बेटी निधि, दिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुशमिजाज औरत है। वह कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी। अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी अपने शौक के लिए ही खरीदा था ना? जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसी उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती? आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है, लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जत होना चाहती है आप? दुनिया देखी नहीं कैसे कैसे बेटे और बहुएं होती है। आपको अच्छे मिले हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। निधि समझा ही रही थी कि अरे दीदी आप कब आई? दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। दिया अभी ही आई, आज इस तरफ ही आई थी तो निधि ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी ना? शाम का खाना यही बना रही हूँ, खा कर जाना। किचन में जाते हुए बोली दिया, और समझ चुकी थी मेरी की बात सुन ली है उसने, लेकिन खुशी थी कि माँ समझे ना समझे। दिया की गलतफहमियां जरूर दूर हो चुकी है अपनी ननद के प्रति, और दिया बहुत खुश भी थी कि उसकी नंद बहुत अच्छी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो वो समझती है। दिया की नंद की तरफ से जो शिकायत थी वो दूर हो गई।